नमस्कार बंधु बान्धवीসকল মোৰ চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ব্যতিক্ৰম হয়, মই আজি উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ অৰ্থাৎ মধ্য অসমৰ মধ্যমণি থানাত। তাত থকা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ নিলগতে থকা হয়, ইয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ কেনেকুৱা আৰু ইয়াত কেনেদৰে তেওঁলোক থাকি তেওঁলোকে কেনেদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ উৎস কিতাপসমূহ কেনেকুৱা, আমি যেনেকৈ কিতাপসমূহ পাওঁ সেই অনুসৰি কিতাপসমূহ তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা, সেই সকলোবোৰ আমি আজি জানিবলৈ পৰীক্ষা হয় না। नमस्कार, आपका जो विद्यालय का नाम क्या है? मृत्युंजय वेद विद्यापीठ विद्यालय। हमारे जैसे सेवा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का जो परीक्षा होता है, आपका ऐसा कोई बोर्ड है क्या? हमारा देखिए महर्षि सांडीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से संबंध है। अभी ये जो है ना वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन किया है अभी अप्रैल से। जैसे कि अभी भारत सरकार ने बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो ये जो हमारा वेद विद्यालय है, ये जो है आप महर्षि सांडीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नाम से गठन कर दिया गया है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है। तो यहाँ निःशुल्क शिक्षा होता है, बच्चों को खाना रहना सहना यह सब फ्री है। तो यहाँ बच्चों को वेद के साथ साथ में मुख्य वेद पढ़ाया जाता है। वेद के साथ साथ में संस्कृत है, गणित भी है, अंग्रेजी भी है, योग भी है, ज्योतिष भी है, वास्तुशास्त्र इत्यादि सब यहाँ पढ़ाया जाता है। मतलब परीक्षा पद्धति क्या होता है? परीक्षा पद्धति ये होता है कि जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो 6 महीने में होता है वो भी होता है, और वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होता है। तो हमारा 10 और 12 का जो मतलब 12 का सेंटर होता है वो उज्जैन में होता है। हमारा जो मेन हेड ऑफिस आदर्श वेद विद्यालय बना है। और दूसरा आपका 8 का और 10 का जो परीक्षा होता है गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी में रूपनगर में असम वेद विद्यालय नाम से वह हम लोग का आदर्श वेद विद्यालय जो है भारतवर्ष में 5 जगह स्थापित किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए गुवाहाटी में भी एक आदर्श वेद विद्यालय का स्थापना हुआ। इसका एडमिशन के बारे में कुछ बताइए। ये इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए मिनिमम 5 पास होना चाहिए और इसका एज लिमिट है 16 साल का। तो 5 पास करके वहाँ से आता है। तो यहाँ जो है प्रारंभ से संस्कृत में एडमिशन होगा, वेद पढ़ाया जाएगा उनको। फिर मतलब जैसे कि मान लीजिए योग भी हुआ, और मान लीजिए नाना जो यहाँ के जो सब्जेक्ट इत्यादि हैं वो पढ़ाया जाएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है कि वेद किसी पुस्तक का नाम वेद नहीं, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान भी कैसा ज्ञान, जो आप देख रहे हैं कि जो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। मतलब आयुर्वेद किसे कहते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से आप आयु की रक्षा कर सकते हैं, हम बीमार ना पड़े और बीमारी व्यक्ति को कैसे शीघ्र ठीक करे। तो आयुर्वेद का ये 2 प्रयोजन है। तो ये ऋग्वेद से निकला है आयुर्वेद। यजुर्वेद में संपूर्ण कर्म कांड है, कर्म कैसे करना चाहिए। तो इस विषय में इसका जो आयुर्वेद उपवेद है वो धनुर्वेद है, युद्ध कला इत्यादियों के बारे में बताया गया है। और सामवेद में आएंगे तो सामवेद में उपासना कांड है, भक्ति कांड है। तो गंधर्व वेद जो है सामवेद से निकला है, जो नृत्य गायन इत्यादि संगीत है संपूर्ण, तो सामवेद में निकला है। और अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद में क्या है, आर्किटेक्ट वगैरह जो जितने भी वो चीज़ होते हैं सब इसका जो है स्थापत्य वेद, स्थापना करना, अगर किसी चीज़ को व्यवस्थित प्रकार से कैसे उसको चलाया जाए, ये सारा विद्या उसमें निकली। और फिर आता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का शब्द का अर्थ क्या है, काल विधान शास्त्र है। जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि की रचना की, तो उस सृष्टि को व्यवस्थित प्रकार से कैसे चलाया जाए, तो इस विषय में कहते हैं कि व्यवस्थित प्रकार से चलाने के लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। अब ज्योति शब्द का अर्थ क्या है, ज्योति का तात्पर्य होता है प्रकाश, इसका तात्पर्य परमात्मा। जैसे कि मान लीजिए जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आप खेती करते हैं तो वह बढ़िया खेती होता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है या जहाँ पेड़ पौधे की छाया पड़ता है वहाँ फसल खेती करेंगे तो खेती बढ़िया नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन ऐसे भी आप समझ सकते हैं,
आप भोजन करते समय पानी जो है भोजन के बीच में भी 1 गिलास पी सकते हैं, भोजन के 1 घंटा बाद भी पी सकते हैं और भोजन से 1 घंटा पहले भी पी सकते हैं। तो 3 कंडीशन का वही पानी जहर का भी काम करेगा, दवा का भी काम करेगा और औषधि का भी काम करेगा। जैसे कि भोजनांते विषम जला, भोजन करने के तुरंत बाद अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो विष होता है और भोजन के 1 घंटा बाद वही पानी पीते हैं तो अमृत होता है। भोजन से करने से 1 घंटा पहले पानी पिएंगे तो वो पानी दवा का काम करता है। तो उसी प्रकार जैसे कि वही सूर्य भगवान तो एक ही है, जून जुलाई में आपको अलग प्रभाव देता है, अभी उसमें अलग प्रभाव देता है कि नहीं। तो वो ग्रह नक्षत्रों का भी मानव जीवन में अलग अलग प्रभाव उसका पड़ता है। तो उसका ऋषियों ने गहन अध्ययन रिसर्च करके ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। समझ में आया? अब ज्योतिष शास्त्र में हम जो जितने भी हम लोग घर मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, आपको गाड़ी भी खरीदना है, आपको घर भी बनाना है, आपको शादी भी करना है कि नहीं, बहुत सारे काम है। तो कौन सा समय में आपको कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी और कौन से समय में आप कार्य करेंगे तो आपको रुकावट आ सकेगी। तो ये संपूर्ण जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। अब आता है योग। योग क्या है? योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब आपका शरीर और मन ये दोनों को जोड़ना, संतुलन बना करके जीवन यापन करना, तो योग शास्त्र में निहित है। योग शब्द का अर्थ आप इस प्रकार से जान सकते हैं। योग क्या करता है कि व्यक्ति को आसन, सत्संग, ध्यान, समाधि दूर करे तन मन की व्याधि। तन का शब्द का अर्थ होता है शरीर, मन का तात्पर्य होता है मन। तो आजकल व्यक्ति कोई तन दुखी है, कोई शारीरिक कष्ट है, बीमार है, कोई मन दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, खर्च अधिक बढ़ रहा है, तो व्यक्ति को डिप्रेशन होगा, तनाव होगा। नौकरी कैसे करें? नौकरी मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत लोग हैं, नौकरी सीमित है, तो कैसे गुजारा करेंगे? शादी करने के लिए पहले ही पूछो तो लड़की पहले ही पूछते सरकारी नौकरी है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये कोई मानसिक टेंशन है, कोई शारीरिक कष्ट है। और आजकल का खान पान भी क्या हो रहा है? आयुर्वेद के अनुसार नहीं हो रहा है। दिन में राजा जैसा भोजन करना चाहिए, रात को भिखारी जैसा, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। रात को खाएंगे, जितना भी पार्टी हो रहा है रात को हो रहा है, दिन में भिखारी तरह खा रहे हैं। टाइमिंग नहीं है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है। तो ये खान पान असंतुलन होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो रहा है। तो उन बीमारियों को कैसे ठीक करें? तो आयुर्वेद का वो जीवन यापन कैसे जीना चाहिए, ये संपूर्ण बच्चों को यहाँ शिक्षा दिया जाता है। इसका स्थापित कितने साल से सामने हुआ था? ये स्थापित ये कितने साल से हुआ? ये विद्यालय 2013 सन से यहाँ चल रहा है। 2013 से अभी तक यहाँ चल रहा है। अभी आसाम में आपका विश्वनाथ चाराली में 5 विद्यालय चल रहा है, नलबारी में 2 विद्यालय चल रहा है, ग्वालपाड़ा में 1 चल रहा है, जोरहाट में भी चल रहा है, माजुली वो जो हम लोग का 17 जो है वहाँ भी माजुली 17 में भी चल रहा है, नौगांव में ये हुआ और तिनसुकिया में भी चल रहा है। अरे असम में भी है? हाँ, असम में भी पहले नहीं था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये 10-12 साल से पहले हम लोग दिल्ली में ही थे। आसाम में थोड़ा सा क्या है कि इधर का माहौल बढ़िया नहीं था, जिसके कारण जो है सब लोग इधर स्कूल चलाने में, वेदों का प्रचार प्रसार करने में डर रहे थे व्यक्ति, तो जिसके कारण मैं नौगांव गर्ल्स कॉलेज में भी गया हूँ। वहाँ मेरा नहीं गए? हाँ, आपके कॉलेज में नहीं, गर्ल्स कॉलेज में मेरा मानसिक शांति और आयुर्वेद के विषय में व्याख्यान था। काफ़ी दिन पहले संस्कृत विभाग में हुआ। मतलब हम मानसिक ऐसे आधुनिक युग में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करें जिससे हमको मानसिक शांति मिले, और क्या करने से हमारा स्वास्थ्य सर्वदा अच्छा रहे। तो इस विषय में मैंने बोला उसका 2 ही प्रयोजन है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि व्यक्ति बीमार होने का 2 ही कारण है। हमारा जो शरीर चलता है वो जो हम अन्न खाते हैं, वो खाया हुआ अन्न अगर सप्त धातु में परिणित हो जाता है तो व्यक्ति का क्या होता है, सारे अंगों को ऊर्जा मिलता है, तो स्वस्थ रहता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, हमारे पेट में जो जठराग्नि है तो उसको 40 मिनट तक पकाता है खाया हुआ अन्न को। पकाने के बाद सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर
अस्थि बनता है, फिर मेद बनता है, मज्जा बनता है, लास्ट में जाकर के शुक्र बनता है। ये सप्त धातु में जब प्रोसेस होता है तो आपके हर अंगों को क्या क्या तत्व चाहिए वो मिलने के बाद शरीर जो है हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन आपने जो खाया हुआ अन्न अंदर जाकर के हजम ना होकर के वो सड़ने लगे, हजम ना हो तो गैस बनता है। तो गैस बनेगा तो फिर क्या कि आपका हृदय जो नॉर्मल प्रकार से धड़क रहा था उस गति को असंतुलन कर देगा, तो फिर तेज तेज धड़कने लगेगा। फिर नाना प्रकार के कभी यहाँ दर्द करता है, कभी कहाँ दर्द करता है, कभी कहाँ दर्द करता है। अब खाया हुआ चीज़ आपके शरीर में नहीं लगेगा तो क्या होगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये सारा सब चीज़ जो है खान पान हमारा आयुर्वेद के अनुसार होना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप सर्वदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपना पाचन तंत्र को ठीक कैसे करें, पहले उस चीज़ में आपको अध्ययन करना होगा। रात को हल्का फुल्का भोजन करिए और दिन में सूर्योदय से लेकर के 4-5 घंटे के भीतर जितना भोजन कर सकते हैं भरपेट भोजन करिए, राजा की तरह खाइए, रात को भिखारी की तरह। तो बड़े कभी कभार आपको मजबूरी में खाना पड़ता है रात को, अलग बात है, लेकिन रोज आप रात को खा रहे हैं। और खास करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, वो दिन में तो पढ़ते नहीं, रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ते समय जो 14-15 साल उनका जो व्यतीत होता है, तो रात भर जगना, दिन भर लेट उठना, 10 बजे उठना या 9 बजे या 8 बजे, तो ऐसा जो दिनचर्या होता है तो व्यक्ति को फिर स्वास्थ्य दिन बिगड़ जाता है। पढ़ाई तो कर लेते हैं, फिर पैसा कमाने लग जाते हैं, वही ज्ञान से फिर बाद में डॉक्टर को पैसा दे करके हमें स्वस्थ खरीदने लगते हैं। तो हमें संतुलन बना करके चलना है, स्वास्थ्य को भी कैसे हो, साथ में पढ़ाई भी हो और खान पान भी ठीक हो। तो ये चीज़ संतुलन बना करके जो चलेगा वो ठीक है, जीवन अच्छा हो। जो संतुलन बना करके नहीं चलेगा, बाद में जो दिन रात हम जो कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं, बाद में डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं? अभी 50 विद्यार्थी शिक्षक यहाँ अभी वर्तमान में जो संस्कृत और वेद पढ़ाने वाले 4 हैं और अन्य आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 3 हैं। मैं थोड़ा हाँ ले सकते हैं। 1 मिनट, हाँ इधर से यहाँ थोड़ा सा पेड़ है तो आपसे इधर ले चलता हूँ, इधर पढ़ते हुए इन लोग का दुपट्टा अच्छी तरह से लगा दो। हाँ अच्छी तरह से लगा उसको, वो चटाई को
বাউন্ডারিটা